हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर 0.1 यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 9 का जो रसायन विज्ञान है, जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और जानेंगे केमिस्ट्री होता है यानी रसायन विज्ञान की परिभाषा। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन होते हैं, रसायन विज्ञान के जनक कौन होते हैं। चलिए तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे और समझते चलेंगे। देखिए यहाँ हमने लिख दिया कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। एंटोनी लॉरेंट डी लेवासिए, जिसे लेवासिए भी बोला जाता है। ठीक है, एंटोनी लॉरेंट डी लेवासिए। ठीक है, यहाँ देखिए अब रसायन विज्ञान की परिभाषा पे चलते हैं। तो हम सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा पे चर्चा करते हैं, परिभाषा के बाद ही टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक मेरा क्या है, चैप्टर 1 है और हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है, चैप्टर 1 है और हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे आज हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर पे। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के बनावट, संरचना तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है। ठीक है, कोई पदार्थ है, इसकी बनावट, संरचना तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसी के माध्यम से हम लोग इसके गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे किसी भी पदार्थ का बनावट, संरचना तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन जिसके द्वारा किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, चैप्टर पे, और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे आसपास के पदार्थ से ही पता चल रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं उसके बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं क्या, कि पदार्थ के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, पदार्थ के बारे में जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। कोई भी पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए ये पदार्थ है, तो ये पदार्थ है, तो यह क्या है, इसमें कुछ ना कुछ भार होगा। ठीक, पहली तो बात ये समझिए कि किसी भी पदार्थ में उसमें कुछ ना कुछ भार होगा और वह कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। ठीक है, यानी उसका आयतन भी होगा, तो कुछ ना कुछ भार भी होगा और कुछ स्थान भी घेरेगा। ठीक है, तो लिखिए पदार्थ एक ऐसा अवयव है, क्या लिखे, कि पदार्थ एक ऐसा अवयव है जिसमें भार होता है तथा वह स्थान घेरता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्या बना है, यहाँ पे एक गेंद रखा गया है। ठीक है,
एक गेंद रखे, कोई भी वस्तु मान लीजिए हम ही है, ठीक है, हम ही है, चाहे हमारे पास जो मार्कर है, ठीक है, ये है, बोर्ड है, इसमें जितना भी चीज दिख रहा है हमारे आसपास, चाहे हवा हुआ, पानी हुआ, ठीक, जितना भी चीज दिख रहा है हमें, वह क्या है, यानी ब्रह्मांड में जो भी चीज है वह उसमें क्या होगा, कुछ न कुछ भार होगा और कुछ न कुछ क्या होगा, स्थान भी घेरेगा, ठीक है। यह मार्कर को जहां रखा जाएगा यह अपना कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है और इसमें कुछ भार भी है। बात समझ रहे हैं, ठीक है, एक बराबर नहीं लेकिन कुछ भार है, ठीक। उदाहरण में लिख लीजिएगा, इसको इरेज करके उदाहरण लिखिए। उदाहरण में लिख लीजिए मेज के, ठीक है, मेज, कुर्सी, मेज, कुर्सी, बोर्ड लिख लीजिए, बोर्ड लिख लीजिए, पेड़ लिख लीजिए, यह सब क्या है, आदि लिख लीजिए, आदि, ठीक है। यह सब क्या है, पदार्थ है। कैसे पदार्थ है कि हमसे कोई अगर पूछ दिया कि पदार्थ किसे कहते हैं तो हम सीधी सीधी बात बता देंगे कि पदार्थ एक ऐसा अवयव है जो जिसमें भार होता है तथा वह स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ कहलाता है यानी कोई भी पदार्थ होगा तो वह क्या होगा कि उसमें गुरुत्वाकर्षण भी बल आएगा, ठीक है। चूंकि आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे कि जिसे मेज है, कुर्सी है, आदि, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करेंगे आगे, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि पदार्थ के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। हेडिंग लिखते हैं क्या, पदार्थ के प्रकार, ठीक है, पदार्थ के प्रकार। देखिए बनावट के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बनावट के, यहां लिख सकते हैं कि बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं। क्या कि बनावट के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। एक होता है हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है क्या, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। पहला लिखिए शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। हम रोज यूज करते हैं, कुछ मतलब रोज देखते हैं, कुछ शुद्ध पदार्थ होता है, कुछ अशुद्ध पदार्थ होता है। इन्हीं बनावट के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, दो प्रकार के। क्या, पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और इसे बोलते हैं अनप्योर सब्सटेंस, ठीक है। सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ में बात करेंगे, इसे इरेज करके हम शुद्ध, ये प्योर सब्सटेंस है, ये अनप्योर सब्सटेंस। बनावट के आधार पे तो हम जान लिए कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पे पदार्थ दो प्रकार के, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध। अब शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर ये भी रह गया, तो इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, शुद्ध पदार्थ। क्या, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं शुद्ध पदार्थ। समझिएगा शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए चीनी है, ठीक है, चीनी है तो वो कैसे शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जैसे हमारी बात समझिएगा, कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ के क्या हो, जो कण होते हैं सेम यानी समान होते हैं, ठीक है। समान कणों के संगठन से वह क्या बना होता है, पदार्थ, तो वह शुद्ध पदार्थ के अंदर कहलाता है। जैसे चीनी में कहीं नमक का मात्रा देखे हैं क्या, नहीं, जितना भी उसका मटेरियल होगा पूरा उसका चीनी वाला ही मटेरियल, यानी जितने भी कण होंगे उसके एक ही प्रकार के। जैसे हमारी बात समझिएगा, अगर चीनी को पानी में घोल देते हैं तो यहाँ
यहाँ उसके कण क्या हो जाएंगे, उसके कण हो जाएंगे इधर उधर, ठीक है, एक पार्ट में घुल दिए, ठीक, तो उसके कण यहाँ वहां सब क्या हो गए, पानी में घुल गए। तो बात समझिएगा, ये थोड़ी है कि यहाँ पे जो कण है यह नमक के जैसा लगेगा और यहाँ के कण क्या लगेंगे, चीनी यानी मिठास लगेगा, क्या मिठास, ऐसा कुछ नहीं ना है। इसके गुण क्या होंगे, सारे जगह जो है इसके गुण समान होंगे, यानी इसके गुण समान होंगे सारे जगह, तो वह शुद्ध पदार्थ के अंदर आएगा। बात समझिएगा, ठीक है, सारे जगह गुण समान होंगे तो शुद्ध पदार्थ के अंदर आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, वे पदार्थ जिनके, लिखिए, वे पदार्थ जिनके कण क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं, क्या, निश्चित क्रम में होते हैं। यहाँ लिखे हैं वे पदार्थ जिनके कण, जिसे अणु भी लिख सकते हैं यहाँ पे, निश्चित क्रम में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं या होते हैं, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। वे क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। ये कारण के भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होती है। यहाँ लिख लीजिएगा, जिनके कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, यानी प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, अशुद्ध पदार्थ पे। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उदाहरण लिख लीजिए, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, ठीक है, आदि लिख लीजिएगा, आदि। इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अशुद्ध पदार्थ पे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या, कि वे पदार्थ जिनके परमाणु या अणु, वे पदार्थ जिनके परमाणु या अणु व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं, इसका सीधे अपोजिट, व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, क्या कहलाता है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक है। हमारी बात समझिएगा, वे पदार्थ जिनके परमाणु या और व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तथा यहाँ अशुद्ध पदार्थ का उसी के आगे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखे थे, इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब उदाहरण में लिख लीजिएगा, इसको नोट करिए जल्दी। उदाहरण, मिश्रण, ठीक है, क्या, मिश्रण। उसके बाद क्या लिख लेंगे, मिश्रण कांच आदि, ठीक है। लिखिए तो जल्दी, एक दो और लिख लेंगे, प्लास्टिक भी हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ में, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब देखिए, अब एक डायग्राम, इतना हम पढ़ लिए, अब एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं पदार्थ को, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं किसको, पदार्थ को, ठीक है। चलिए, ये हमारा पदार्थ हो गया, ठीक है।
पदार्थ हो गया। पदार्थ के कितने भाग, पदार्थ के कितने प्रकार, पदार्थ के दो प्रकार। एक कौन से, एक थे शुद्ध पदार्थ, यहां पे आसानी हो जाएगा आपको ढूंढने में। एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ, ठीक है बाबू, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ, समझिएगा। इसके दो भाग, एक क्या, एक देखिए, एक शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध के क्या तत्व, एक के तत्व और एक यौगिक। एक तत्व, इसको नोट कर लीजिए, एक तत्व और एक यौगिक, ठीक है। अब अशुद्ध के कौन सा, मिश्रण भाई, अशुद्ध मिश्रण, मिश्रण। अब मिश्रण के दो भाग कौन कौन से, एक था, एक है समांगी मिश्रण, एक है समांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, इसको नोट कर लीजिए। फिर अब पदार्थ की अवस्थाओं पे बात करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम हम इसलिए बना दिए हैं क्योंकि आप लोग को समझने में आसानी होगा। सबसे पहले हम लोग पदार्थ को पढ़े हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। जिसमें भार होता है, जिस जो कुछ न कुछ स्थान घटता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक। उसका तो शुद्ध पदार्थ, जिसके क्या है कण व्यवस्थित क्रम में हो या एक ही प्रकार के हो, तो वह क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। और जो अशुद्ध है वह व्यवस्थित क्रम में नहीं है, यानी एक प्रकार के कण नहीं। जैसे मिश्रण है, तो ये मिश्रण में हम एक उदाहरण ले सकते हैं, क्या, बालू का और मिट्टी का मिश्रण, ये हो गया। जैसे इसमें भी है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, आगे चल के आएगा वह। यहाँ पे शुद्ध पदार्थ में हम लोग तत्व पढ़े और यौगिक पढ़े, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्या बात करेंगे, पदार्थों की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। इसको नोट्स पे लिखिएगा, खूब अच्छे से सुंदर से सजा के एक नोट्स बनाइएगा और नोट्स पे इसको लिखिएगा, क्योंकि कभी पेज को पलटे एग्जाम टाइम तो एक ही बार में याद हो जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, पदार्थ की अवस्था पे भैया, पदार्थ की अवस्था पे, पदार्थ की अवस्था, ठीक है, पदार्थ की अवस्था। और इसे बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। यहां लिखते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। भाई बता सकता है कौन कौन, कोई बता सकता है तो हाँ बिल्कुल, ठोस द्रव गैस वाली ही बात चल रही है। चलिए तो पहला क्या है, ठोस। पहला क्या है, ठोस, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड। पहला ठोस है जिसे बोलते हैं क्या, सॉलिड। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, द्रव, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड, जिसे लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, गैस है। पदार्थ की तीनों अवस्था आपके सामने निकल के आ गए। तीसरा क्या है, गैस है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि पदार्थ की अवस्था, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्था है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस, ठीक है। अब इन तीनों अवस्था पे एक बारी बारी से करके हम चर्चा करेंगे और तीनों अवस्था को जानेंगे। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए और तब चलते हैं हम ठोस अवस्था पे, ठीक है। तब हम चलते हैं ठोस, द्रव, गैस। अब इसको नोट कर लिए होंगे, इरेज करते हैं, उसके बाद समझते हैं एक एक करके, तीनों अवस्थाओं को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। यहां से रिलेटेड बहुत 10th में प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इसको ना गंवाना, ये सारा नोट्स बना के रख लेना, ठीक है। ये ना समझना कि यहाँ बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं, यहाँ प्रश्न इससे नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यह सब नोट बना के रख लेना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ठोस, ठीक, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, समझिएगा। हम अगर बात करें कि यह क्या है, ये जो मार्कर है यह किस अवस्था में है, किस अवस्था में है, तो यहाँ जब एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, उदाहरण लिख लेंगे तब जाके पता चलेगा यह क्या है। चलिए ठोस, यहाँ पे हम सीधे सीधे बात लिख देंगे एक चीज कि वह अवस्था, ठीक है, कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, क्या, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो, ठीक है, निश्चित हो, ठोस की अवस्था कहलाता है, ठोस की अवस्था कहलाता है, ठीक है। समझिएगा क्या कह रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, पदार्थ की अवस्था जिसका आयतन तथा क्या, आकार दोनों निश्चित होता है। मतलब यह जो मार्कर है इसका आयतन है, आयतन मतलब समझ रहे हैं क्या, जो स्थान घेरे, जिसे भी से प्रेजेंट किया जाता है, आयतन को कैपिटल भी से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब जो आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो जिसका। ये देखिए इसका आयतन मतलब ये स्थान घेरेगा ना, तो हाँ बिल्कुल स्थान घेर रहा है, और आकार निश्चित है कि नहीं, बिल्कुल एक सांचे में इसको बनाया गया है, इसको एक सांचे में बनाया गया है, यानी इसका आकार निश्चित है, ठीक है। तो इसीलिए पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो, ठोस की अवस्था कहलाएंगे। तो यह मार्कर भी ठोस है, हमारे पास अगल बगल पड़े, यह बोर्ड भी क्या है, यह बोर्ड भी क्या, पदार्थ की ठोस की अवस्था के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि यह भी स्थान घेर रहा है और इसका भी कोई एक आकार दिया गया है। टेबल हमारे घर में रहता है, वो भी ठोस की अवस्था में, चौकी रहता है, बेड रहता है, जो कुछ भी आप ले लें, कुर्सी ले लें, ये सब ठोस की अवस्था में आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए उदाहरण में आप अपने हिसाब से लिख लीजिए भैया, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में लिख लीजिए कुर्सी, ठीक है, टेबल, जिसे इंग्लिश में टेबल और हिंदी में मेज, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए क्या, बेड, यह सब क्या हो जाएगा, आज यह सब आ जाएगा आपका ठोस की अवस्था में, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, ठोस पे तो चर्चा हम कर लिए, ठीक है। अब हम करते हैं द्रव पे चर्चा, और द्रव को देखेंगे। चलिए यहीं नीचे लिख देते हैं क्या, द्रव की अवस्था, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे द्रव ठोस की अवस्था रहना चाहिए, अवस्था, ठीक है। चलिए आप समझ सकते हैं। तो द्रव की अवस्था, ठीक, द्रव की अवस्था में समझिएगा, पानी है, एग्जाम्पल के तौर पे हम पानी को ही लेते हैं, पानी द्रव है कि नहीं है, ठीक है। तो जो पानी है वह द्रव की अवस्था में है, कैसे निर्धारित होगा, समझिएगा। द्रव कहता है जिसका आयतन, ठीक है, क्या, जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, मतलब आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो। समझिएगा, आयतन निश्चित का मतलब ये हुआ कि जो स्थान घेरे, तो पानी जाहिर सी बात है गिलास में रखेंगे तो वह स्थान घेर लेगा, यानी उसका आयतन होगा लेकिन उसका आकार नहीं होगा। क्यों नहीं आकार होगा, कि पानी को जिस पॉट में डालेंगे, यानी बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार, यानी जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार वह धारण कर लेगा। तो इसलिए हम बोल देंगे कि द्रव की अवस्था में पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा
आकार अनिश्चित हो वह क्या कहलाएगा, द्रव की अवस्था कहलाएगा। समझिएगा, यहां हम लिखते हैं पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित हो, द्रव की अवस्था कहलाता है। बात समझिएगा वो, यहां तक समझ में आया। जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, उदाहरण क्या, जल, जिसे बोलते हैं पानी, ठीक है। जल को ले लेते हैं, तेल को ले लेते हैं, तेल समझ रहे हैं ना, आपके घर में किस चीज का, सरसों का तेल होगा, सरसों का तेल सर पे रखने के लिए नवरत्न तेल, इन सब को जिस भी डब्बे में रखा जाए, जिस भी पार्ट में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसी का आकार ले, लेकिन उसमें आयतन होता है और आकार बदलता रहता है, यानी आकार अनिश्चित होता है। बात समझिएगा, तो वही हम लिख दिए हैं कि जल, तेल आदि, आप जो भी लिक्विड देख सकते हैं सब क्या है, वह द्रव की अवस्था में आएगा। समझ रहे हैं। अब चलिए एक हमारा बच गया, कौन सा, एक हमारा बच गया ठोस द्रव गैस की अवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट गैस की अवस्था समझिएगा, गैस बनता है ना गैस की अवस्था समझेंगे और देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए याद करने का तरीका, ठोस द्रव गैस, ठीक है, ठोस द्रव गैस, गैस पढ़ा लेंगे तब बताएंगे, याद करने का तरीका सटीक एकदम होगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ हेडिंग हमारा होता है क्या, गैस की अवस्था, ठीक है, गैस की अवस्था, हेडिंग डालिए गैस की अवस्था, ठीक है। समझिएगा, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार समझ रहे ना, तथा आयतन दोनों ही क्या हों, दोनों ही अनिश्चित हों, अनिश्चित हों, वह गैस की अवस्था कहलाता है। समझिएगा, उदाहरण में ले लेते हैं, उदाहरण में क्या हो जाएगा, आप उदाहरण में ले सकते हैं क्या, वायु को, ठीक है, उदाहरण में वायु को, उदाहरण में क्या ले सकते हैं, वायु को। और देखिए हम लोगों ने पदार्थ में भी वायु को पढ़ा था, इसमें भी भार होता है और ये भी कुछ न कुछ स्थान घेरता है। देखिए यह क्या है, वायु, और उसके बाद जलवाष्प ले लेते हैं, जलवाष्प। यहां समझिएगा कि हमने अगर यहाँ पे कह दिया कि दोनों अनिश्चित होते हैं, तो दोनों यहाँ पे जिसका आयतन और आकार, आयतन मतलब होता है जो स्थान घेरता है, तो स्थान घेरने का मतलब वायु स्थान घेरता है लेकिन अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। और जलवाष्प, ये दो उदाहरण हमारे लिए सबसे सटीक लगे इसलिए हम लिख दिए। आपके लिए और भी सटीक कोई उदाहरण लगे, एग्जाम्पल लगे तो उसको लिख के समझ सकते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है क्या कहलाता है, गैस की अवस्था कहलाता है। बात समझिएगा, इतना ही ना है तो समझिए, हम लोग ठोस द्रव गैस से चलते आ रहे हैं, तो ठोस में क्या था कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। याद करने का सही तरीका क्या है, ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। द्रव में आयतन क्या होता है,
आयतन आपका निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव जो है, पानी जो है जिस पार्ट में जाएगा उसी का आकार ले लेगा, जिस बर्तन में जाएगा उसी का आकार ले लेगा। यहाँ पे देखिए गैस की अवस्था दोनों निश्चित होता है। जैसे आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर लगी होती है उसमें गैस होता है, तो उसको खोलते हैं तो वह क्या होता है, कहीं कुछ उसके कोण इधर गए, कुछ मतलब चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो गैस की अवस्था में क्या होता है, आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक हम लोग बात कर लिए, आगे की बात कल की क्लास में करेंगे। चलिए यहां से आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।